वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है ललित कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 1/3/2017 मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का रीजनिंग का 50 क्वेश्चनों का एक वीडियो किया था। उसमें सारे क्वेश्चन थे इसके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने रीजनिंग के 50 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट डाला है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके सॉल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक रिलेशन ढूंढना है। जैसे कोल का रिलेशन ब्लैक से है, वैसे ही चौक का रिलेशन किससे होगा। इस तरीके से कोल काला होता है, ऐसे ही चौक वाइट होती है। तो राइट आंसर होगा 2। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। ओसिस वाटर से बनता है, आइसलैंड लैंड से बनेगा। आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 में बाय और बे एक तरीके से साउंड करने वाले वर्ण हैं, तो इसी तरह हमारा आंसर नंबर 1 होगा, जिसमें ब्रेक और ब्रेक एक तरीके से साउंड करने वाले वर्ड है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ +1 हुआ है। ए से +1 करके बी, ई से एफ, आई से जे, ओ से पी, यू से वी। ऐसा ही हमें आंसर में भी करना है। जे से के, एल से एम, एन से ओ और पी से क्यू। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें ये 2 शब्द में हमें रिलेशन पता करना है। अगर हम इनके मीनिंग को देखें तो पहले का मीनिंग है कारण, दूसरे का है संघर्ष, तीसरे का है संतुलन। कारण और संघर्ष में कोई रिलेशन तो है नहीं, इसलिए 5 हम इसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। 5 लेटर तो कॉज में है और 5 लेटर ही केस में है। इसी तरह 5 लेटर पॉइस में होंगे तो हमें आंसर भी ऐसे ही ढूंढना है जिसमें 5 लेटर हों। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1 पाइप्स। तो ये देखिए, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। जो पहले वर्ड के लास्ट के 3 लेटर हैं, अगले वर्ड के वही शुरू के 3 लेटर बनेंगे। इसी तरह ही हमारे आंसर में टोमेटो का एटॉमिक हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर 26 में हम 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 65। ऐसे ही 28 में अगर 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 70। तो राइट आंसर ये है। अगर हम 164 में -99 करेंगे तो 265 हमें मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 697 में -99 करेंगे तो हमें मिलेगा 598। यही हमारा राइट आंसर है। अगर 861 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 123 आएगा। इसी तरह अगर हम 2352 को 7 से भाग करेंगे तब हमें मिलेगा 336। अब हमें इसमें ऑड लेटर को छांटना है, ऑड वर्ड को। तो कार के अलावा बाकी सभी में 2 पहिए होते हैं, इसलिए कार हमारा राइट आंसर होगा। अब इनमें हमें ऑड छांटना है। देखिए, डेथ और अलाइव ये अपोजिट हैं, लाइफ और डेथ ये अपोजिट हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ये अपोजिट हैं, लेकिन बॉडी और सोल
ये अपोजिट नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर 3 है। अब इसमें भी हमें ऑड वर्ड छांटना है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में बेड एंड कपबोर्ड है, इसके अलावा बाकी सभी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं। तो राइट आंसर 3 होगा। अब यहाँ पर भी हमें अपोजिट ऑड वर्ड छांटना है। तो वी डी के अलावा बाकी सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे ए जेड का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। इसमें भी हमें ऑड छांटना है। तो बाकी तीनों में तो ई आर लास्ट में है, लेकिन एजेंडा में ई आर नहीं है लास्ट में। यहाँ पे भी हमें ऑड छांटना है। तो हमारा आंसर होगा 3, क्योंकि इसमें तीनों ही वोवेल हैं। बाकी इन सब में कोई भी ऐसा नहीं जिसमें तीनों ही वोवेल हों। इसमें हमारा आंसर होगा नंबर 1, क्योंकि बाकी सभी में 7 अंक से बन के वो संख्या बनी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में ये 6 अंकों की है। अब इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40, क्योंकि बाकी ये जो सभी हैं ये किसी न किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है। अगर हम 19 की गुणा 6 में करेंगे तो हमें मिलेगा 114। अगर हम 24 की गुणा 6 में करेंगे तो हमें मिलेगा 144। अगर हम 22 की गुणा 6 में करेंगे तो हमें मिलेगा 132। लेकिन अगर हम 17 की गुणा 6 में करेंगे तो हमें मिलेगा 102। तो राइट आंसर हमारा 1 होगा। अब यहाँ पे पहले में 9 लेटर का प्रयोग किया गया है, इसमें 8 लेटर हैं, इसमें 7 लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं। तो अगले वाला हमारा 5 लेटर वाला होगा। तो 5 लेटर वाला इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। अब हेलो के LO से बना इसके शुरुआत के 2 अक्षर और इसके TY से बने इसके शुरुआत के 2 अक्षर, इसके RE से बने इसके शुरुआत के 2 अक्षर। तो IRO से जो अक्षर शुरू होगा वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो अब 7 वाला हमारा आंसर होगा। तो 7 लेटर ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पे -3 हुआ है। R में -3 करा तो O में -3 करा तो L में -3 करा, I में -3 करोगे तो F। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। तो L में +1 करा M में +1 N में +1 O। ऐसे ही A में +1 B में +1 C में +1 D। तो O में जब +1 होगा तो P मिलेगा, और D में +1 होके E मिलेगा। तो PE से जो भी शुरू होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर है 1। अब बारी है 24 की। इसमें ये 2 O एक पहले पे है, एक तीसरे स्थान पे है। अब ये अपने अपने स्थान से एक एक स्थान आगे बढ़ चुके हैं, ये दूसरे पे और तीसरे पे, फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़े। तो अब जो आएगा एक तो लास्ट में होगा, उसके बाद X होगा, फिर उसके बाद O होगा, और फिर 4 बार X होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। पहले 11 में -5 हुआ तो 6 मिला, फिर 6 में -6 हुआ तो 0 आएगा, और 0 में -7 होगा तो -7 आएगा, और -7 में अगर -8 होगा तो -15 मिलेगा। तो राइट आंसर होगा 0। यहाँ पर केवल 5 + के 5/3 हुआ है,
अगर -3 में +5/3 करोगे तो माइनस का 4/3 आंसर आएगा। ऐसे ही माइनस के 4/3 में अगर +5/3 करोगे तो 1/3 आएगा। ऐसे ही जब हम 1/3 में +5/3 करेंगे तब हमें 2 मिलेगा। तो 2 हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पर 17 में पहले +2 हुआ, फिर 19 में +4 हुआ, अब 23 में +6 होगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो है 23 और 6 29। अब इस क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार P छोटा है R से, R छोटा है S से और P छोटा है T से। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो P छोटा है S से, सही है। S बड़ा है T से, ये गलत है। तो आंसर हमारा जाएगा ओनली 1 करेक्ट। अब ऊपर दिए गए इन वेटों को मिलाकर हम केवल 180 नहीं बना सकते, ये हमारा राइट आंसर होगा। 190 इस तरीके से बनेगा, 170 इस तरीके से बनेगा, 160 ऐसे बन जाएगा। अब हमें ऑप्शन में कुछ ऐसा चुनना है जिसे मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो वह है नंबर 2, 1 3 2 4 5 2 5 4। इसे मिलाकर बनेगा BONANZA। इसका अर्थ है उपहार। जिस प्रकार इसको एक निश्चित कोड भाषा में ये लिखते हैं, तो यहाँ हो रहा है अपोजिट। H का अपोजिट S है, C का X है, A का Z है। इसी तरह हमें कोड करना है PER का। तो P का अपोजिट K हो जाएगा, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I। तो आंसर होगा 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर वेट का जो कोड होगा वो होगा 8, क्योंकि वेट इसमें भी है और इसमें भी है और इन दोनों में कॉमन है 8 और 7। अब क्योंकि ड्राई इसमें है और 7 इसमें भी और इसमें भी है, तो ड्राई का कोड हो जाएगा 7 और वेट का कोड हो जाएगा 8। तो राइट आंसर 8 होगा। वैसे हमें और का ढूंढना था, तो और का कोड बचा है 9 के लिए। तो राइट आंसर हमारा 9 होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। जिस प्रकार इसमें दिया गया है, अब हमें प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को माइनस करके इस इक्वेशन में रखना है। तो नियमों के अनुसार रखने पे हमें मिलेगा ये इक्वेशन और इसे सॉल्व करके आएगा 49। अब इसमें दिए गए डाटा को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि x एक्सक्लेमेशन मार्क y, इसका मतलब है कि x डॉटर है y की और y बहन है z की और z माँ है w की। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यानी कि z मैटरनल आंट है x की। अब अगर हम 6 और 2 को जोड़ें, उसके बाद 1 और 2 को जोड़ें, 6 और 2 से हमें मिलेगा, इन सब को जोड़ कर हमें मिलेगा 11, इन 2 3, 2 + 3, 3 + 4 और इन्हें जोड़ के मिलेगा 12। ऐसे ही 3 और 7 और 3 10, 1 और 6 7, 10 और 7 17। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि Q अपने स्थान से आगे बढ़ रहा है। यहाँ Q शुरुआत से
छठे नंबर पे है, यहाँ पाँचवें पे है, यहाँ चौथे पे है, यहाँ तीसरे पे है, यहाँ दूसरे पे है। अब आंसर वो होगा जिसमें क्यू पहले नंबर पे होगा और आंसर हुआ है 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डब्ल्यू उठ के लास्ट में गया तब ये बना, फिर ये एम उठ के लास्ट में गया तब ये बना। अब ये एम उठ के लास्ट में जाएगा तो बनेगा डब्ल्यू 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 एम एम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। अब इस क्वेश्चन में हंटर पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट में गया, उसके बाद वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में फिर गया, उसके बाद 3 किलोमीटर वॉक करा लेफ्ट। तो अब वे अपने शुरुआती बिंदु से कहाँ है, तो वो नॉर्थ में है, वो भी 5, 3, 10, 3, तो 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अब इसमें ए और बी एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, माना ये पॉइंट ये है, तो ए पहले 4 किलोमीटर ऐसे चलता है, फिर 6 किलोमीटर ऐसे। उसके बाद बी चलना प्रारंभ करता है, पहले 6 किलोमीटर इधर, उसके बाद 12 किलोमीटर इधर। तो अब बी तो यहाँ है और ए यहाँ पे है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि वेयर इज बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, तो बी नॉर्थ में है ए के रिस्पेक्ट में। तो एक तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, और वो 12 में 4 गए 8 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है कि सम एप्पल्स आर ग्रीन और ऑल ग्रीन थिंग्स आर हेल्दी। तो इससे हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे जो कुछ ऐसा होगा। तो इससे कंक्लूजन 1 तो ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि 1 में बोला गया सम एप्पल आर हेल्दी। तो एप्पल और हेल्दी सब कुछ एप्पल हेल्दी हैं, ये बात सही है, क्योंकि ये वाले जो एप्पल होंगे वो हेल्दी होंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है नो एप्पल आर हेल्दी, कोई एप्पल हेल्दी नहीं है। अब जब एक सही है तो दूसरा गलत अवश्य होगा, क्योंकि अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर 3 के साथ जाएगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। यहाँ पे पूछा गया है शुड लर्निंग सेल्फ डिफेंस बी मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो इसके आर्गुमेंट दिए गए हैं नो देयर इज अ रिस्क दैट दे विल misuse their skills to bully others। और सेकंड आर्गुमेंट है yes in an environmental their cases of assaults on women are increasing, self defense training becomes only essential part of women's safety। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा आर्गुमेंट नंबर 1, क्योंकि केवल ऑप्शन नंबर 2 आर्गुमेंट नंबर 2 ही सही है। अब यहाँ पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से इस प्रश्न आकृति से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि ये क्रॉस और गोला एक साथ हमें नहीं दिखेंगे। अब इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। इसमें हमें छांटना था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से हम मिलाकर ये प्रश्न आकृति बना सकते हैं। यहाँ हमें बताना है डॉक्टर, नर्स और सर्जन के बीच में रिलेशन।
तो जितने भी डॉक्टर होंगे वो सारे सर्जन होंगे, तो ये बोला आ गया इसमें, और नर्स रख दिया हमने अलग। तो ऑप्शन नंबर ये 3 हमारा आंसर है। प्रश्न में दिया गया है कि आयत जो है वर्ग जो है वो कोच को, आयत लड़कों को, त्रिभुज शिक्षकों को और सर्कल खिलाड़ियों को दर्शाता है। तो हमें एक ऐसा समूह ढूंढना है जो लड़के हैं खिलाड़ी नहीं हैं, जो लड़के हैं परंतु खिलाड़ी नहीं हैं, और शिक्षक हैं परंतु लड़के नहीं हैं। तो ऐसा होगा KNLI। KNL एक समूह है और I एक अलग समूह है। अब 46 में हमें इस आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ एक ऐसे आएगा, उसके बाद ये और ये, तो ये आकृति हमें यहाँ मिलेगी। अब अगले ऑप्शन में हमें एक ऐसी आकृति ढूंढनी है जो इसमें निहित हो, तो वो हमें मिल जाएगी, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले दिया ऐसे होगा, फिर ये खुलेगा तो ये ऐसे, फिर ये यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ। अब जो इसका मिरर इमेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और नहीं, इसका जो मिरर इमेज होगा वो ऐसे होगा, और ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 50 की बारी है। इसका आंसर है 3। 2 और 3 से हमें मिलेगा U, 9 और 5 से हमें मिलेगा L, 1 और 4 से हमें मिलेगा T, 2 और 0 से हमें मिलेगा R, 7 9 से हमें मिलेगा A, जिससे मिलके बनेगा अल्ट्रा।